हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6th स्टैंडर्ड का प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं। इसके पहले भी हमने बैंक साइड सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस में दो चीजें होती है, एक तो प्रॉफिट और लॉस कैसे पता चलेगा अपने को। सबसे पहला होता है कॉस्ट प्राइस और दूसरा क्या होता है सेलिंग प्राइस। तो पहले कॉस्ट प्राइस क्या वो जान लेते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस समझते हैं पहले क्या होता है। मान लीजिए ये जो मार्कर है इसको मैंने शॉप से 10 रुपीज में खरीदा। इस मार्कर को मैंने 10 रुपीज में खरीदा तो मेरा क्या हो जाता है कॉस्ट प्राइस। इसका प्राइस कितना हो जाएगा 10 रुपीज। इतनी सी बात आपको समझ में आएगा कॉस्ट प्राइस क्या होता है। अगर यही मार्कर जो मैंने 10 रुपीज में खरीदा है मैंने इसको 12 रुपीज में सेल कर दिया। इसी मार्कर को मैंने कितने का परचेस किया था 10 रुपीज का मैंने परचेस किया था, मैंने कितने का सेल कर दिया 12 रुपीज का। तो आपको पता है कि जब मैंने 10 रुपीज का खरीदा और 12 रुपीज में सेल किया मतलब मुझे 2 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। कैसे हो रहा है, हमको जब देखना है कि हमारा कॉस्ट प्राइस हमेशा कम होगा और सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो मतलब हमको प्रॉफिट हो रही है। अगर रिवर्स होता है कि हमारा यहाँ पे मान लीजिए मैं ऐसा लिख देता हूँ कॉस्ट प्राइस यहाँ 12 रुपीज है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस 10 रुपीज है। अभी आप बताइए हमको इस बिजनेस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। हमारा जो कॉस्ट प्राइस है मतलब मैंने जो 12 रुपीज का मार्कर का खरीदा है, मैंने ये मार्कर मैंने 12 रुपीज का खरीदा है और मैंने कितने का सेल किया है 10 रुपीज का, मतलब मुझे 2 रुपीज का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है ना, अरे हाँ कि ना, हो रहा है ना। क्यों, हमको कैसे पता चला, हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या है ज्यादा है और सेलिंग प्राइस क्या है हमारा कम है। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस कम होता सेलिंग प्राइस ज्यादा होता तो हमको क्या होता प्रॉफिट होता। अरे समझ में आएगा इतना सा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मैं रब कर देता हूं। चलिए देखिए ये बिजनेस का दिया है, कुछ डेटा दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है और अपने को बताना है बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है। तो देखिए हमको सबसे पहला देख रखा है यहाँ पे, पहला मैं सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना देकर रखा हमको ₹4500, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना देकर रखा है कितना देकर रखा हमको 5000 रुपीज। अब आप बताइए मैंने कोई भी गुड्स को खरीदा है 4500 रुपीज में और मैंने सेल किया है 5000 रुपीज में, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। समझ में तो आ गया आपको क्या होने वाला है। अभी पता कैसे चलेगा, अभी जब हमको पता चल गया है कि कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो हमको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है आपको पता चले तो यहाँ पे लिखेंगे, या इसके पहले आप एक लाइन लिख सकते हो सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है मोर देन कॉस्ट प्राइस। तभी तो आपको पता चलेगा जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तभी तो प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट क्या हो सकता है, अभी हमको कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस में से अगर मैं अपना कॉस्ट प्राइस निकालता हूं तो मुझे पता चलेगा कि नहीं कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है देखिए 5000 रुपीज और कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास 4500। कितने का हमको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 500 का प्रॉफिट हो रहा है, ₹500 का प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले समय हमको ये तो पूछा है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो हमको यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे प्रॉफिट। इतना समझा क्या आपको। और यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 500 रुपीज, बस इतना आसान था। ये हमारा पहला सॉल्व हो गया। कितना हमारे पास 4100 और सेलिंग प्राइस क्या है 4090। अब ये बताइए मैंने किसी भी चीज को खरीदा, किसी गुड्स को खरीदा है 4100 में खरीदा है और मैंने बेचा कितने का है 4090 में, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है बताइए।
मैंने खरीदा कितने का देखिए 4100 और सेल कितने का किया 4090 का, मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, मतलब क्या हो रहा है हमारा लॉस हो रहा है। समझ में आया ना, लॉस हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है किससे, कॉस्ट प्राइस से। या हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लिख देते हैं सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। अब आपको पता है जब सेलिंग प्राइस लेस है कॉस्ट प्राइस से, तो हमको क्या हो रहा है यहाँ पे लॉस। समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि मैंने खरीदा 4100 का है और बेच कितने रहा हूँ 4090 का, मतलब मुझे 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस कितने का हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अभी मैंने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पहले क्यों लिया सर, पहले तो आपने सेलिंग लिया था, क्योंकि मुझे यहाँ लॉस हो रहा है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम, इसके लिए मुझे लॉस हो रहा है। पिछली बार प्रॉफिट हुआ था, इसके लिए हमने यहाँ पे प्रॉफिट लिखा था और सेलिंग प्राइस पहले आया था। अरे समझ में आ रहा है क्या। अब हमको क्या करना है, सेलिंग प्राइस। अब हमको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास देखिए 4100 माइनस कितना है हमारे पास 4090। जब आप इसको माइनस करोगे 4100 में से 4090, तो आपके पास कितना आ जाएगा 10 रुपीज आ जाएगा। अब हमको लॉस कितने का हो रहा है, 10 रुपीज का हो रहा है। पहला तो बिजनेस में क्या हुआ, हमको लॉस हो गया। कितने रुपीज का हो रहा है, 10 रुपीज का हो रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब करता हूं। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है 700, ये हो गया कॉस्ट प्राइस 700। और हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या है 799, सेलिंग प्राइस 799। अभी यहाँ पे देखिए जो हमारा कॉस्ट प्राइस है 700 है और सेलिंग प्राइस क्या है 799। तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, कम है, और सेलिंग प्राइस क्या है, ज्यादा है। तो हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। मैंने किसी सामान को 700 रुपए में खरीदा है और 799 रुपए में मैंने सेल कर दिया है, 799 में मैंने सेल किया है, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। अरे हो रहा है ना, क्योंकि देखिए हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, कम है, और सेलिंग प्राइस क्या है, ज्यादा है। तो हमको बिजनेस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा है ना, तो सेलिंग प्राइस इज मोर देन किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो लिखना पड़ेगा हमको स्टेटमेंट यहाँ पे बताने के लिए, सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। इसके लिए हमको अगर सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमको क्या हो रहा है, अरे प्रॉफिट हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट बराबर सबसे पहले इसमें ज्यादा अमाउंट कौन सा, ये है ना सेलिंग प्राइस का। तो क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इतनी सी बात समझ में आई क्या आपको, ये क्यों आया, क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, ज्यादा है, और कॉस्ट प्राइस क्या है, कम है। जब कभी भी हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो हमको प्रॉफिट होती है, अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है तो हमको लॉस होता है। इतनी सी बात आपको याद रहेगी। चलिए, सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या देख रखा है 799, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना देख रखा है 700। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 99 रुपीज का हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अरे समझ में आया। चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है 99 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है क्या। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 इसको रब कर देता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए क्या देख रखा है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस कितना देख रखा है 1000। यहाँ में आप लिखते हैं कॉस्ट प्राइस कितना देख रखा है रुपीज 4000, सॉरी 1000 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या है, रुपीज 920, ठीक है। हमारे पास कॉस्ट प्राइस था 1000, सेलिंग प्राइस क्या है 920। अब अपने को पता है इसमें कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो कितना हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में तो कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है, ये आपने यहाँ बताना है। अभी वापस देखिए हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेलिंग प्राइस है ना। हमारा देखिए कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। अभी आपको ही पता है कि 1000 ज्यादा है कि 920 ग्रेटर है, तो आपको पता ही है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेलिंग प्राइस के।
तो हमको इस बिजनेस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। इतना समझा? तो हमको क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो लॉस इज इक्वल टू सबसे पहला क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है, 1000 रुपीज, और ये कितना देकर रखा है, 9। तो हमको बिजनेस में कितने का नुकसान हो रहा है, 80 रुपीज का हमको लॉस हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको क्या हो रहा है, लॉस, और यहाँ पे कितने रुपीज का हो रहा है, 80 रुपीज का हमको लॉस हो रहा है। ठीक है, ये बॉक्स हमने भर लिया है, ये कंप्लीट कर लीजिए। शॉपकीपर bought a bicycle for 3000 rupees and sold the same for rupees 3400 rupees. How much was his profit? अगर किसी शॉपकीपर ने एक बाइकल को खरीदा 3000 रुपीज में और सेम उसी बाइकल को क्या उसने 3400 में सेल कर दिया है, तो आपने को बताना है कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए, हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइकल। तो देख लेते हैं यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस ऑफ ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास, रुपीज 3000 रुपीज। ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस ऑफ बाइकल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3400 रुपीज। अभी आप बताइए, जो कॉस्ट प्राइस है बाइकल का 3000 रुपीज है, और जो सेलिंग प्राइस है बाइकल का वो 3400 रुपीज है, तो बिजनेस में हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? पहले हमको चेक करना होगा कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो हमको प्रॉफिट हो रहा है। अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है तो क्या हो रहा है, क्या होगा, ज्यादा हो रहा है ना। तो सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो हमको प्रॉफिट ही होगा। कंफ्यूज मत होइए, मैंने बस उसको रिपीट उल्टा पुल्टा पूछा मैंने, और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी हमको देखिए, सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है, ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो हमको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। क्लियर है क्या? तो हमको यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे बोलिए, सेलिंग प्राइस ना पहला, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है, 3400 रुपीज, और कॉस्ट प्राइस क्या है, 3000 रुपीज। तो हमको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 400 रुपीज का क्या हो रहा है, हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो हमको लास्ट लाइन में क्या पूछा है, हाउ मच वाज हिज प्रॉफिट, तो लिखेंगे हिज प्रॉफिट वाज 400 रुपीज। क्या लिखना पड़ेगा, हिज प्रॉफिट वाज रुपीज 400। क्लियर है क्या? चलिए फर्स्ट क्या यार स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, सुनंदा बाई bought milk for rupees 4000। 25 बहुत लंबा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, bought milk for क्वेश्चन नंबर 3, सुनंदा बाई bought milk for rupees 475 rupees. She converted into yogurt and sold it for rupees 700। ठीक है, सुनंदा बाई ने क्या किया है, उसने मिल्क खरीदा है 475 रुपीज का, और उसको योगर्ट में कन्वर्ट करके सेल कर दिया 700 रुपीज में। तो हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क हमारे पास क्या है, रुपीज कितना देख रखा है, 475, और सेलिंग प्राइस ऑफ योगर्ट हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ योगर्ट इज इक्वल टू रुपीज कितना देख रखा है, 700 रुपीज। अभी देखिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है, 475 रुपीज, और सेलिंग प्राइस क्या है, 700 रुपीज। मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस क्या है, ज्यादा है, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट की लॉस,
प्रॉफिट हो रहा है ना। कैसे पता चला आपको? क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस क्या है? ज्यादा है। तो अब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हमारा जो सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट में, तो सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। क्लियर है क्या? तो हमको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है? 700 रुपीज और कॉस्ट प्राइस कितना था? 475 रुपीज। अब इसको आप माइनस करिए, आपको पता नहीं आता तो डायरेक्टली यहां से करिए। इसे कैरी लेंगे तो ये 10, इसे कैरी करेंगे तो ये 10, 10 में से 5 गया 5, ये कितना हो गया 9, 9 में से 7 जाएगा तो 7 जाए कितना 2, और यहाँ पे कितना हो गया 6, 6 में से 4 गया कितना आ गया 6 में से 4 गया 2 आएगा ना, कितना हो रहा है रुपीज 225 रुपीज का क्या हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो हमको लास्ट में लिखना पड़ेगा सी में प्रॉफिट, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं सी में प्रॉफिट कितना 225 रुपीज। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन है। The Jijamata Women's Saving Group bought raw material worth 15,000 for making checklist। मतलब जीजामाता एक ग्रुप है, उनका क्या वो रॉ मटेरियल खरीद रहे क्या बनाने के लिए? चेकलिस्ट। कितने का खरीदा है? 15,000 रुपीज का खरीदा है। दे सोल्ड ए चेकलिस्ट फॉर, उन्होंने क्या किया? चकली बनाने के बाद 22,050 रुपीज का सोल्ड कर दिया है। तो वो पूछ रहे हैं कि इस बिजनेस में जो जीजामाता वीमेंस ग्रुप है उनको प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में कि लॉस हो रहा है, अपने को ये बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप कॉस्ट प्राइस बताएंगे, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ किसका? रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं ना लोग, तो यहाँ पे क्या आएगा? रॉ मटेरियल क्या बनाने के लिए? मेकिंग चकलीस। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या? मेकिंग चकलीस, या चकली मेकिंग लिख सकते हो, चलेगा। ठीक है, इसका प्राइस कितना है हमारे पास? 15,000। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ मेकिंग चकलीस कितना है? जो सेलिंग प्राइस ऑफ मेकिंग चकलीस का प्राइस कितना हमारे पास यहाँ पे? 22,050 रुपीज। अभी हमको बताइए कॉस्ट प्राइस है 15,000, 15,000 है, और सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है? 22,050 रुपीज। तो हमको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? हमने 15,000 लगाया है और मिल रहा है कितना? 22,050 रुपीज। तो प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट हो रहा है ना। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या है? 22050 माइनस वहां पे हमारे पास कितना था? 15,000। ठीक है, जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना आएगा? 7,050 रुपीज। आपको यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है क्या? आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।